हेलो फ्रेंड, आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है लूसी, जो कि 2014 में रिलीज हुई थी, जिसका जॉनरा है एक्शन एंड साइंस फिक्शन। इसकी IMDb में रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10 एंड रोटन टोमेटो में 67% फ्रेश। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन अपने ब्रेन का सिर्फ 10% ही यूज करता है, और अगर वो अपने ब्रेन का 100% यूज करने लग जाए तो वो क्या क्या कर सकता है। मूवी स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लूसी होता है, और लूसी का नया बॉयफ्रेंड एक गुंडा होता है जो कि ड्रग का काम करता है। तो वो लूसी को एक बैग देता है और उसे बोलता है तुम इस बैग को सामने वाले होटल में किसी भी आदमी को देकर आ जाना, और ये काम करने के हमको $1000 मिलेंगे। तब लूसी को कुछ अच्छा नहीं लगता, उसे कुछ गड़बड़ लगती है क्योंकि कोई इतने से काम के $1000 क्यों देगा, तो वो मना कर देती है। तब उसका बॉयफ्रेंड एक हथकड़ी लूसी के हाथ में और उस बैग में लगाकर उसे अंदर होटल में भेज देता है और खुद बाहर खड़ा होकर देखने लगता है। अब जब लूसी रिसेप्शन में जाती है तो वो उस आदमी का नाम लेती है जिससे उसे मिलना होता है। इस पर कुछ आदमी वहां आते हैं और लूसी के बॉयफ्रेंड जो कि बाहर खड़ा होता है उसे गोली मार देते हैं और लूसी को अपने बॉस के पास ले जाते हैं। उनका बॉस जो कि एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर होता है, लूसी को बैग खोलने को बोलता है और सब लोग खुद छुप जाते हैं। तब लूसी पूछती है कि तुम लोग छुपे क्यों, इसमें ऐसा क्या है। तब उनका बॉस बोलता है कि जिसने तुम्हें ये बैग दिया है उस पर हमको भरोसा नहीं है, तभी सब छुप रहे हैं। तब वो लूसी को बैग का कॉम्बिनेशन देता है। लूसी बैग खोलती है और वो पूछता है कि बैग में क्या है। तब लूसी उसे बताती है कि इसमें 4 ब्लू कलर के पैकेट हैं जिसमें कुछ भरा हुआ है। तब सब बाहर आ जाते हैं। इसके बाद वो लूसी को पूछते हैं क्या तुम हमारे लिए काम करोगी, तो लूसी मना कर देती है। उसमें से एक लूसी को मारता है जिससे लूसी बेहोश हो जाती है, और जब लूसी को होश आता है तो लूसी देखती है उसके पेट में बहुत सारी पट्टियां बंधी हुई है। ऐसा लगता है कि किसी ने उसका ऑपरेशन किया है और उसका कुछ बॉडी पार्ट निकाल दिया है। तब वो आदमी लूसी को बताता है कि उसका कोई भी बॉडी पार्ट नहीं निकाला, बल्कि उन्होंने उसके पेट में उन 4 पैकेट में से एक पैकेट अंदर डाल दिया है। इसलिए अब जैसा वो बोलेंगे लूसी को वैसा ही करना होगा, वरना तुम मर जाओगी। और वो बताते हैं कि अब हम तुम्हें जहाँ बोलेंगे वहाँ जाना पड़ेगा और वहाँ ये पैकेट तुम्हारे पेट से निकाल लेंगे और उसके बाद तुम फ्री हो। लूसी ये नहीं करना चाहती थी, पर वो और कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि वह पूरी तरह फंस गई थी। इसके बाद वहाँ 3 और आदमियों को लाया जाता है जिनके पेट में वही पैकेट होते हैं। अब उन चारों के मुंह में कपड़ा बांधकर उन्हें वहां से ले जाया जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लूसी के मुंह से कपड़ा निकाला जाता है और वो अपने आप को जंजीरों में बंधा हुआ पाती है और उसके सामने 2 आदमी होते हैं। तब उसमें से एक आदमी आकर लूसी के साथ बदतमीजी करने लगता है। तब लूसी उसे मना कर देती है। लूसी के मना करने पर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो लूसी को बहुत मारता है। वह लूसी के पेट में लातों से वार करता है, जिसकी वजह से उसके पेट में जो पैकेट होता है वो फट जाता है, जो लूसी की बॉडी में मिलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें मूवी में एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक साइंटिस्ट होता है, जो कि ब्रेन पर रिसर्च कर रहा होता है। तब वो एक सेमिनार में सब स्टूडेंट को बताता है कि कैसे हम अपने ब्रेन का सिर्फ 10% ही यूज करते हैं, और इस 10% में हमने कितनी ज्यादा तरक्की कर ली है। हम चांद में चले गए हैं, हमने हथियार बना लिए हैं, हमने कई नई टेक्निक और टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है, लेकिन धरती में एक ऐसा जीव है जो कि अपने ब्रेन का 20% यूज करता है, और वो है डॉल्फिन, जो कि अपनी ब्रेन की हेल्प से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आदमी अपने ब्रेन का 20% यूज करने लग जाएगा तो वह अपनी पूरी बॉडी पर कंट्रोल कर लेगा और उसे अपनी बॉडी का संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ लूसी के पेट में वो पैकेट फटने से उसका ब्रेन सुपर एक्टिव हो जाता है और वो अपने ब्रेन को 20% यूज करने लगती है। अब इसके बाद वो आदमी जो लूसी के साथ बदतमीजी कर रहा होता है वो दोबारा आता है और वो लूसी के साथ सेट करना चाहता है, पर इस बार लूसी बहुत शांत बैठी होती है क्योंकि
उसका माइंड बहुत एक्टिव है। तो जैसे ही वो आदमी लूसी की तरफ आता है तो लूसी उसे ऐसे इंडिकेशन देती है कि लूसी भी तैयार है। अब जैसे ही वो आदमी लूसी के पास आता है, लूसी उसे पंच मारती है और उसकी बेल्ट निकालकर सामने पड़ी टेबल को अपनी तरफ खींचती है, जिसमें की और गन होती है, और लूसी गन को उठाकर उस आदमी को शूट कर देती है और की से अपने आप को छुड़वा लेती है। उसके बाद वो सीधे हॉस्पिटल जाती है उसके पेट में जो पैकेट होता है उसे निकालने के लिए, क्योंकि उसका ब्रेन 20% एक्टिव हो गया है। तो उसे अपनी बॉडी का पूरा पता चल गया है और उसे ये भी पता चल गया है कि ये पैकेट उसे अपने पेट से जल्दी निकालना होगा, नहीं तो वो मर जाएगी। वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर एक आदमी का ऑपरेशन कर रहे होते हैं। तब लूसी वहाँ उस आदमी की रिपोर्ट देखती है और उस आदमी को शूट कर देती है। तब डॉक्टर हैरान होते हैं और बोलते हैं ये तुमने क्या किया। इस पर लूसी बताती है कि वो आदमी वैसे भी नहीं बचने वाला था, बिकॉज उसका ट्यूमर पूरी तरह से फैल गया था। उसके बाद वो उस आदमी को नीचे गिराकर खुद वहाँ लेट जाती है और बताती है कि उसके पेट में एक ड्रग है जो फट गया है, तुम उसे जल्दी से बाहर निकालो। डॉक्टर बोलता है मैं तुम्हें बेहोश कर देता हूँ ताकि तुम्हें दर्द ना हो, पर लूसी बोलती है नहीं, तुम बस इसे बाहर निकालो, और गन डॉक्टर की तरफ पॉइंट करती है। तब डॉक्टर बोलता है कि मैं कर रहा हूँ, तुम शांत हो जाओ। ऑपरेशन के दौरान वह अपनी माँ को फोन करती है और अपनी माँ को सब बताती है कि उसे सब याद है। यह सुनकर उसकी माँ हैरान हो जाती है, क्योंकि लूसी जो भी बता रही थी तब लूसी सिर्फ 6 महीने की थी। उसे ये सब कैसे याद है? उसे ये सब इसलिए याद होता है क्योंकि उसका ब्रेन अब बहुत एक्टिव हो गया है। तब लूसी फोन रखती है, तब तक उसका ऑपरेशन भी हो गया होता है। इसके बाद लूसी डॉक्टर को पूछती है कि अब पैकेट में कितना बचा हुआ है। तब डॉक्टर बताता है अभी आधा बचा हुआ है। तब लूसी पूछती है जितना उसके पेट में गया है उसे ठीक होने में कितना टाइम लगेगा। तब डॉक्टर पूछता है कि ये है क्या चीज, इसे बिना जाने में कैसे बता सकता हूँ। इस पर लूसी बताती है कि ये CPH4 है। ये सुनकर डॉक्टर हैरान हो जाता है। तब लूसी पूछती है ये क्या होता है। तब डॉक्टर बोलता है प्रेग्नेंट लेडी अपने 6 वीक में CPH4 अपने बॉडी में प्रोड्यूस करती है। ये बच्चे के लिए एटॉमिक बॉम्ब का काम करता है। डॉक्टर बताता है मैंने सुना था कोई इसका सिंथेटिक वर्जन बनाने वाला है, पर उन्होंने ये बना लिया, ये मुझे यकीन नहीं होता। अगर ये CPH4 है तो तुम जिंदा कैसे हो? लूसी बोलती है कि ज्यादा देर तक नहीं। अब लूसी हॉस्पिटल से बाहर निकलती है। तब लूसी को हवा, पेड़ सब कुछ एक्सट्रीम लेवल पर फील हो रहा होता है। उसे ये भी दिख रहा होता है कि पेड़ के अंदर क्या चल रहा है। उसके बाद वो उस आदमी के पास जाती है जिसने उसके पेट में ये ड्रग्स डाला है और उससे पूछती है कि बाकी 3 पैकेट कहाँ कहाँ गए हैं। वो आदमी कुछ नहीं बताता। तब लूसी उसे सर में हाथ रखकर उसके दिमाग से कनेक्ट हो जाती है, पता लगा लेती है कि पैकेट कहाँ कहाँ गए हैं। ये पैकेट रोम, बर्लिन और पेरिस इस जगह में जा रहे होते हैं। उसके बाद लूसी अपने घर आती है। वहाँ उसकी फ्रेंड होती है और वो अपनी फ्रेंड को बोलती है कि मुझे तुम्हारा कंप्यूटर यूज करना है। तब वह इंटरनेट पर उस आदमी को सर्च करती है जो ब्रेन पर रिसर्च कर रहा होता है, और उसके बाद वो उस आदमी को फोन करती है और उसे बताती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, मैंने तुम्हारी सारी रिसर्च पढ़ी है। वो आदमी हंसता है और बोलता है क्या सच्ची में तुमने मेरी सारी रिसर्च पढ़ी है? पता है उसमें कितने पेज हैं? इस पर लूसी बोलती है 6734 पेज हैं। तो वो हैरान हो जाता है। तब लूसी उसे बताती है उसके साथ क्या हुआ है और जिसकी वजह से उसका ब्रेन 28% एक्टिव हो गया है और अब वह जल्दी ही मरने वाली है। तब लूसी बताती है कि वो फोन, टीवी और लोगों की बॉडी और चीजों को कंट्रोल कर सकती है। अब वह बोलती है उसे कुछ भी महसूस नहीं होता, उसे दर्द नहीं होता, इमोशन कुछ भी नहीं, उसके अंदर बहुत ज्ञान है और अब मैं उसका क्या करूं। तब वो आदमी बोलता है तुम उसे पास कर दो आने वाली जनरेशन के लिए। तब लूसी बोलती है वो नेक्स्ट 12 घंटे में उसके पास होगी। तब लूसी बाकी 3 पैकेट लेने के लिए चली जाती है, जहां उसके साथ एक पुलिस ऑफिसर भी होता है। तब हमें दिखाया जाता है कि कैसे लूसी चीजों को कंट्रोल कर रही है और इसके बाद लूसी उन 3 पैकेट को लेकर उस साइंटिस्ट के पास चली जाती है और उसे ऐसी ऐसी चीजें बताती है कि उसे यकीन नहीं होता और वो हैरान रह जाता
है क्योंकि उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। और इतने में कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं। वो वही लोग होते हैं जिनकी वो ड्रग्स होती है। तब वो पुलिस वाला बोलता है, मैं इनको ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता क्योंकि वो बहुत सारे लोग हैं और उनके पास बहुत हथियार हैं। इस पर लूसी बोलती है, तो तब तो जाने का टाइम आ गया, बाकी के 3 पैकेट भी मुझे कंज्यूम करने होंगे। और बताती है कि जिससे उसका दिमाग 100% एक्टिव हो जाएगा, जिसके बाद वो जो भी उसके ब्रेन में है उसे एक सुपर कंप्यूटर में डाल देगी ताकि वो मानवता के काम आए। तब वो तीनों पैकेट को कंज्यूम कर लेती है, जिसके बाद लूसी का ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है और उसका दिमाग 99% काम करने लगता है, जिसके बाद लूसी टाइम ट्रेवल भी कर पाती है। उसके बाद लूसी टाइम में पीछे जाती है और हर एक चीज को स्टोर करने लगती है। वह दुनिया के पहले आदमी से मिलती है और इसके बाद वो देखती है कि पूरा ब्रह्मांड कैसे बना। उसके बाद लूसी वापस आ जाती है। तब वो ड्रग डीलर भी वहाँ आ जाता है और जैसे ही वो लूसी को शूट करता है, लूसी गायब हो जाती है। तब वो पुलिस वाला पीछे से वहाँ आकर उस ड्रग डीलर को गोली मार देता है। इसके बाद लूसी का सुपर कंप्यूटर साइंटिस्ट को एक पेन ड्राइव देता है जिसमें सब नॉलेज होती है। उसके बाद पुलिस वाला पूछता है कि वो कहाँ है, तो उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, आई एम एवरीवेयर। और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।